नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोपनीय त्राई नावाण मंत्र साधना। तो ये जो मंत्र साधना है इसको मैं दो भागों में बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी मैं पार्ट 1 बनाने जा रहा हूँ और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो साधना है मैं दो पार्टों में अपलोड करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। शक्ति साधना वस्तुतः त्रिकोण की ही साधना कहलाती है। अधोमुखी त्रिकोण शक्ति का ही प्रतीक और दुर्गा सप्तशती 3 चरित्रों में विभक्त है। दुर्गा सप्तशती जब हम करते हैं, वो भी कौन सी, वाम मार्गी विधि की बात बता रहा हूँ। उसमें शुरू से जो 1 से लेके 13 अध्याय होते हैं वो नहीं पढ़े जाते हैं। उनमें उन अध्यायों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि मैं डिटेल में किसी और दिन बताऊंगा। और उन 3 भागों को प्रथम, मध्य और उत्तम चरित्र कहा जाता है। और ये तीनों चरित्र आपस में मिलकर एक त्रिकोण का ही निर्माण करते हैं। प्रथम चरित्र जो होता है वो काली कुल के अंतर्गत आता है, मध्यम चरित्र श्री कुल के अंतर्गत आता है और उत्तम चरित्र सरस्वती कुल के अंतर्गत आता है। हम सभी जानते हैं कि साधना जगत में इस त्रिशक्ति का बीज मंत्र ओ एंग हींग क्लींग है, जो कि नवाण मंत्र में मैंने आपको इस चैनल में बहुत बार बताया है। बहुत कम साधकों को पता होता है कि दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय यानी चैप्टर के पूर्व में 9 माला नावाण मंत्र का जाप कर लेने से कितनी सहजता प्राप्त होती है उसकी सिद्धि में। यदि हम प्रत्येक जो अध्याय कर रहे हैं उससे पहले 9 माला जाप करें, और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको विधि बताई थी, प्रत्येक जो अध्याय उसके जाप के पश्चात 1 माला अगर नावाण मंत्र जाप करते हैं और इदम नममम का जाप करते, तो उससे आपका जो अमुक उद्देश्य जिसको लेकर के आप दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं वो पूरा होता है। अब इस पे आता हूँ वापस से। 9 माला का नावाण मंत्र जाप कर लेने से सहजता प्राप्त होती है, परंतु दुर्गा सप्तशती के पथ के पूर्व, उसके पथ के पूर्व क्या करना है आपको, बटुक भैरव मंत्र और स्तोत्र आपकी साधना में पूर्ण अनुकूलता ला देता है। और यदि हमारे मन में त्राय शक्ति में किसी विशेष शक्ति के प्रत्यक्षीकरण का भाव हो, तब ऐसे में इसके लिए इन शक्तियों से संबंधित नावाण मंत्र का ही विशेष विधि से जाप किया जाना चाहिए। प्रत्येक शक्ति का अपना नावाण मंत्र होता है जो विशेष बीजों से युक्त होता है। इन शक्तियों का समन्वित नामाण मंत्र हम सब पहले से जानते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। अभी मैं उसका उच्चारण करने जा रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये तो मूल मंत्र हो गया। अब इसमें जो 3 शक्तियों के अलग अलग मंत्र होते हैं वो बताने जा रहा हूँ मैं। वो इस प्रकार से है। पहला, ओम क्लीं ऐं महाकाल्ये विच्चे। ये जो मंत्र है ये काली कुल का या प्रथम चरित्र का नावाण मंत्र है। अब दूसरा आता है, ओम श्रीं महालक्ष्मीये विच्चे। फिर से बोलूँगा, ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मीये विच्चे। ये श्री कुल या मध्यम चरित्र का नावाण मंत्र कहलाता है। और तीसरा है, ओम ऐं क्लीं सरस्वत्ये विच्चे। ये सरस्वती कुल का उत्तम चरित्र का नावाण मंत्र है। और यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन नावाण मंत्रों के पहले ओम का प्रयोग क्यों किया जाता है, जबकि सामान्यतः नावाण मंत्र के पहले ओम लगाने का विधान नहीं है। तो वो मात्र इसी कारण कि कुल विशेष के नावाण मंत्र में ओम लगाने के बाद ही 9 वर्ण के हो पाते हैं। इनके माध्यम से न सिर्फ साधक अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, अपितु इन मूल शक्तियों का भी दर्शन कर सकते हैं। यानी इस साधना से आप माता के दर्शन भी कर सकते हैं। साधना विधि मंगलवार की मध्य रात्रि में काली की सिद्धि के लिए
आप इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी देवी की सिद्धि के लिए आपको कौन से वृक्ष के नीचे बैठना होता है। तो काली साधना और सिद्धि हेतु आपको नीम के वृक्ष के नीचे और वस्त्र कौन से वस्त्र धारण करना, काले वस्त्र धारण करके, और महालक्ष्मी की सिद्धि के लिए बेलपत्र यानी बिल्व वृक्ष के नीचे लाल वस्त्र धारण करके, और भगवती सरस्वती की साधना के लिए अशोक वृक्ष के नीचे श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करके बैठकर साधना करनी चाहिए। साधना के पूर्व संबंधित वस्त्र धारण कर संबंधित रंग के आसन, मतलब जिस देवी का और जिस वस्त्र को पहन के आप बैठ रहे उसी कलर का आपका आसन होना चाहिए। उस आसन पर बैठकर शिव जी को अपने गुरुदेव और बटुक भैरव का पूजन संपन्न करना अनिवार्य है। उड़द के बड़े और दही का भोग लगाना, उड़द के बड़े और दही का भोग लगाना यानी दही बड़े का भोग लगाना चाहिए। और ओम भम भैरवाय नमः मंत्र की 3 माला जाप करना चाहिए। तत्पश्चात मूलाधार चक्र के स्वामी भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और ओम गम गणपति नमः मंत्र की 4 माला जप करनी चाहिए। इसके साथ ही ओम डाकिन्ये नमः मंत्र का 21 बार उच्चारण करना चाहिए और उच्चारण कर भूमि पर बाईं तरफ एक सुपारी स्थापित कर दे। ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद सामने बाजूट पर संबंधित रंग का वस्त्र बिछाकर एक अधोमुखी त्रिकोण का निर्माण करना है। अब बनाना है आपको त्रिकोण। आप त्रिकोण का निर्माण करते समय संबंधित देवी का नावाण मंत्र, जो मैंने अभी 3 मंत्र बताया आपको, जाप करते रहना चाहिए। जब आप ये कर्मकांड कर रहे हैं उससे उस समय पर आपको कर्मकांड करते हुए संबंधित देवी का नावाण मंत्र लगातार जाप करना चाहिए। उसके बाद देवी का मूल ध्यान मंत्र 11 बार उच्चारित करना चाहिए। तो ये जो मंत्र है ये इस प्रकार से है। ओम देव्ये महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताय प्रणताय स्मृताम। एक बार और बोलूँगा। ओम देव्ये महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मृताम। तो ये अभी तक मैंने आधा ही आपको बताया है। कल मैं इसकी और संपूर्ण विधि दूसरे पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस गुप्त विधि को और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला पार्ट जानने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।